दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डर को पीछे छोड़ो, खुद पर भरोसा रखो। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा डर था। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? इसी डर के कारण वह अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। डर की बेड़ियां रामू का सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेस शुरू करे, लेकिन जब भी वह सोचता कि वह आगे बढ़ेगा, उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते। अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। इसी डर ने उसे सालों तक रोक कर रखा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू को देखा और पूछा, तू हमेशा सोचता रहता है पर करता कुछ नहीं, आखिर डर किस बात का है? रामू ने कहा, बाबा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। बुजुर्ग हंस पड़े और बोले, अगर तू कोशिश भी नहीं करेगा तो लोग तुझे पहले ही हारने वाला मान लेंगे। कम से कम कोशिश तो कर। रामू को यह बात दिल तक लग गई। उसने तय किया कि अब वह अपने डर को नहीं बल्कि अपने सपनों को चुनेगा। उसने एक छोटा सा दुकान खोलने का फैसला किया। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आई। लोग मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने कहा, यह लड़का तो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ग्राहक बढ़ने लगे, उसकी दुकान चल निकली। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक बड़े दुकानदार ने उसकी दुकान बंद करवाने की धमकी दी। ये रामू के लिए सबसे बड़ा डर था। खुद पर भरोसा ही असली ताकत है। रामू को फिर से डर लगने लगा, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद पर भरोसा रखा, ग्राहकों को बेहतरीन सेवा दी और धीरे धीरे उसका बिजनेस और बड़ा होने लगा। कुछ सालों बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। अब रामू सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। सीख, डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो डर को हरा कर आगे बढ़ता है वही सफल होता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। तो उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो और अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? ऐसी ही और रोमांचक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।